हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सोशल के इशू पे बात करना चाहूँगा जो कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ इससे वरीड हैं, लोग इस पे एंग्ज़ायटी में चले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर परेशानी है लोगों को। सोशल का इशू है क्या? सोशल बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट ये कर रही है कि आप अ, स स्वीडन स्वीडिश वे से आप बच्चों की ट्रीटमेंट करें, उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो स्वीडिश वे से होनी चाहिए। जो हमारे बहन-भाई जो कि पाकिस्तान से या इसके अलावा जो एशियन कंट्रीज़ से जो जो ज़्यादातर जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, वो ज़्यादा वरीड हैं। इसके अलावा जो अरब कंट्रीज़ से जो हमारे बहन-भाई आए हुए हैं, वो वरीड हैं। अच्छा, अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो जिस तरह से आप अपब्रिंगिंग करते हैं पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में टू बी मोर स्पेसिफिक, या अरब कंट्रीज़ में जिस तरह से अपब्रिंगिंग की जाती है, ये डिफ़रेंस बेसिकली ही प्रॉब्लमैटिक है। सोशल एक्सपेक्ट्स के आप जो बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, वो आप करें जो कि वेस्टर्न वे है। अम, और हम लोग जो ईस्टर्न कंट्री से आए हुए हैं, हम एक डिफरेंट तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, सोशल के इश्यू पे बात कर रहे थे। तो उसने एक पॉइंट रेज़ किया। उसका ख़्याल है कि वो बेसिकली ऐसा ही है कि पाकिस्तान में जो बच्चों का ब्रॉट अप है, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, वो पेरेंट्स बड़ी कम करते हैं। वो गली मोहल्ले में बच्चे बेसिकली अपने जो उनके दोस्त होते हैं या जो उनके फ्रेंड्स के जो बहन भाई होते हैं उनको देख रहे होते हैं, फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं, तो इवेंचुअली वो उनको देखते देखते वो बड़े हो जाते हैं। और जो जो आपकी छोटी छोटी गलियां मोहल्ले हैं वो बेसिकली बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं। जो 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 उस मोहल्ले के नॉर्म्स होते हैं वो इवेंचुअली आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसको इस तरह से नहीं लेते। उनका ये ख़्याल है कि और या जिसके ऊपर जो जिनके ऊपर जो रिसर्च भी हुई है, वो यही है कि आपने जो बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, वो कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं, ठीक है? आपने उनको फ़ॉलो करना है और उसकी बेस पे बच्चे बड़े होने चाहिए, ताकि बच्चे जब बड़े हो जाएँ, तो बच्चों के अंदर बच्चे कॉन्फिडेंट भी हों, बच्चों में सेल्फ एस्टीम भी होनी चाहिए, बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्होंने फ़ेस करने हैं बड़े होके, उनको फ़ेस करने आने चाहिए। जब हम लोग डेनमार्क से स्वीडन मूव इन हुए हैं, तो हमने भी यही बातें सुनी काफ़ी सारे दोस्तों से। जब भी जहाँ भी जाते थे बेसिकली यही बात हो रही होती थी कि सोशल का इश्यू है यहाँ पे, सोशल बच्चों को उठा के ले जाती है। वी गॉट वरीड टू, देन माय वाइफ गॉट वरीड टू, वी टॉक टुगेदर। अब यहाँ पे इसको हैंडल करने के तरीके थे। एक ये था कि हम भी वरीड हो जाते, या ये कि हम थोड़ी इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज। सो वी सॉट कि लेट्स गेट एजुकेशन, कि लेट्स गेट एजुकेटेड, कि आपने बेसिकली अब इशू कि हम हमारे अंदर और जो जो स्वीडिश नॉर्म्स हैं उनमें फ़र्क क्या है, कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कि ये एक्सपेक्ट क्या कर रही है, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है, कि जब अपने बच्चों को पालना है तो वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप बेसिकली हमेशा डरे रहेंगे। अच्छा, मैं ये कर दूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर मैं इस तरह से बच्चे को कुछ कह दूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बच्चा जाके बोल देगा, आप बच्चे को डराना शुरू कर देते हैं। तो आप बेसिकली बजाय इसके कि आप खुद डर जाएँ, बच्चों को डराना शुरू कर दें, गेट एजुकेशन। फाइंड आउट कि एग्जैक्टली सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। अच्छा, वी थॉट अबाउट दैट, वी एक्चुअली वी थॉट कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द मैकेनिज्म अवेलेबल, कि हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी हमें कहाँ पे हेल्प कर सकती है टू फाइंड आउट कि आपने एग्जैक्टली बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, बच्चों को पालना कैसे है बेसिकली, आप पेरेंटशिप कार्य कैसे सकते हैं। अच्छा, हमने थोड़ी रिसर्च करना शुरू की, तो वी फाउंड आउट कि जो मालमो कम्यून है वो बेसिकली बाकी कम्यून्स भी, जहाँ आई डोंट नो कि ये वीडियो इवेंचुअली कहाँ पे देखी जाएगी। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग बिकॉज़ आई एम लिविंग इन मालमो। तो वी रिसर्च्ड इन मालमो कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस टू गेट मोर एजुकेशन। हमने मैंने मेल्मो कम्यून को बेसिकली देखना शुरू किया कि वो कि कौन से अगर वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो देन वी फाउंड आउट कि वो 3 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं एट दिस टाइम। एक उसमें ये था कि आपने जो स्वीडन में पेरेंटहुड आपने किस तरह से करनी है। एक कोर्स है एबीसी,
और एक कोई तीसरा कोर्स है, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज उसका नाम क्या है। लेकिन वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि जो जो डिफरेंस क्या है, जो हम जिस तरह से कर रहे हैं और जो यहाँ पे हमें करना चाहिए, उसमें क्या फ़र्क है। तो वी गॉट एनरोल्ड इनटू द कोर्स। ये बेसिकली 5 क्लासेस हैं इस कोर्स की, जो फॉर अदर स्कार्प ई स्वेरिया है। अगर आप साइट पे जाएं मैनमो कम्युनिटी और वहाँ पे ये लिखें फॉर अदर स्कार्प ई स्वेरिया, तो आपको बेसिकली इसकी डिटेल्स दे देता है कि कोर्स है क्या चीज़। आप डिटेल में देख सकते हैं कि वो आपको क्या टीच करेंगे इसके ऊपर। मैं अभी आपको इसी वीडियो में मैं आपको गूगल के ऊपर सर्च करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने इसको आप इसमें किस तरह से एनरोल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम कंप्यूटर पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने अगर कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप किस तरह से करा सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे एंटर करें फॉर अदरस्काप ई स्वेरिया। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको मेल्मो की साइट के ऊपर ये वाला कोर्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये लिंक आप ओपन करें फॉर अदरस्काप ई स्वेरिया। और ये आपको यहाँ पे इनका जो इनकी साइट के ऊपर एक पेज के ऊपर डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। इसको ट्रांसलेट कर लें अगर आप इंग्लिश में इसको रीड करना चाह रहे हैं। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसके कंटेंट्स नज़र आ जाएंगे। आप थोड़ा सा इसको रीड करें कि ये बेसिकली कोर्स है क्या। जिनके बच्चे 0 से 18 साल तक हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये वैलिड कोर्स है। जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं वो भी उनको भी ये कोर्स लेना चाहिए। साथ में कुछ और कोर्सेज भी हैं जो कि टीनेजर्स के लिए भी हैं। लेकिन जो बेसिक्स हैं वो बेसिकली यहीं से आपकी सेट होंगी। अच्छा जी, तो अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें रजिस्टर फॉर अदर्स का इस वेरिया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे आपने ये वाला आपका मैं अब दोबारा से उसको अगर मैं ओरिजिनल पे ले जाऊँ फिनिश पे ये वाला कोर्स है जो आपने सेलेक्ट करना है फॉर अदर्स का आप इस वेरिया। आप अगर आप कोई और कोर्स लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन मैं सिर्फ आपको इस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो अब दो और कोर्सेज भी हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं बट लेट्स गो विद दिस वन फर्स्ट। और जो डेट्स अवेलेबल हैं फॉर नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये कोर्स है जी अरबिक में। तो बेसिकली हम लोगों के लिए तो ये वैलिड नहीं है लेकिन जिसको अरबिक आती है इन केस यू वांट गो फॉर दैट। बट अगर आप नेक्स्ट मंथ में चले जाएं तो 25th को ये कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी 9 सीट्स इसकी अवेलेबल हैं और उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। बेसिकली ट्रांसलेटर आया होता है। जो सोशल के लोग हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। और लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ट्रांसलेटर बैठा होता है तो आपको ट्रांसलेट करके बता रहा होता है। इवेंचुअली अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसको भी ट्रांसलेट कर देगा। तो आप यहाँ पे उसकी नोट सीट्स अभी बाकी हैं। तो इन केस आप ज्वाइन करना चाहते हैं गो फॉर दैट। और अपनी जो आप इसको आप रिजर्व कर लें इसको आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से ये डेट। और फिर इसके बाद आप कॉन्टैक्ट उपगिफ्ता में जाएँ और यहाँ पे अपनी जो आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ईमेल माँगेगा आपसे, आपका टेलीफ़ोन नंबर माँगेगा। वो आप दें तो आप कोर्स की रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। आपको एक ईमेल आ जाएगी कि यू आर रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स। तो जस्ट गो फॉर दैट। तो इस तरह से आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि सारे पेरेंट्स जो वरीड हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने पेरेंटशिप कैसे करनी है और सोशल के साथ आपने इस चीज़ को हैंडल किस तरह से करना, आप लोग ये कोर्स लाजमी लें। आप हस्बैंड भी लें, फादर भी लें और मदर भी लें। क्योंकि अगर एक बंदा ये कोर्स करेगा या एक बंदे के पास एजुकेशन है, दूसरे के पास नहीं है, तो आप यू आर स्टिल इन ट्रबल। कि अगर जो फादर है वो बच्चे को लेट्स से अच्छी तरह से ट्रीट करें और मदर किसी और तरह से इसको ट्रीट करना शुरू कर देती हैं बच्चे को, तो इवेंचुअली यू आर इन ट्रबल एनीवे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आपके पेरेंट दोनों पेरेंट्स को एजुकेट होना है। कि आपने इस चीज़ को हैंडल किस तरह से करना। सो मी एंड माय वाइफ वी बोथ टुक द कोर्स, वी वेंट देयर। ये 5 बेसिकली इसकी क्लासेस हैं। हर वीक में 2 दफ़ा इसकी क्लासेस हैं। मंडे ट्यूसडे जो हमारा कोर्स था बेसिकली वो मंडे ट्यूसडे था हर वीक में। और जो 5वें और जो 3rd वीक था उसमें ट्यूसडे को जो लास्ट क्लास थी। उसमें वो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स में चीज़ें बताते हैं कि आप जो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पेरेंटशिप के, आपने आपने किस तरह से हर
हर लेवल पे अपने बच्चे को ट्रीट करना है। आप लाज़मी ये कोर्स करें, टाइम निकालें, ये इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने बच्चों को आपका डिफ़रेंस किधर है, तो आप कभी भी आपको जब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा, आप मंज़िल तक जा ही नहीं सकते। आप डरते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि सोशल ने ये कर दिया, सोशल ने वो कर दिया। आप अगर सोशल को एज़ अ हेल्पिंग हैंड लें, तो आपकी जो वरीनेस है वो काफ़ी सारी वैसे ही वाइप ऑफ हो जाती है। कि आप उसको एज़ अ प्रॉब्लम ना समझें, उसको आप एज़ अ हेल्पर समझें। कि वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। कम्यून आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है कि वी प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन, हम आपको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। सो यू गेट एजुकेटेड कि आपने बच्चों को ट्रीट किस तरह से करना है, बच्चों को पालना किस तरह से। दे आर हेल्पिंग यू। तो अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ पे, तो फिर ये हमारा अपना कसूर है। हम किसी भी तरह से आप थोड़ा-सा टाइम तो निकाल सकते हैं कि आप वो 5 दिन जाएँ। 3 घंटे की एक-एक क्लास है। आप क्लास में जाएँ, वहाँ पे उनसे डिस्कशन करें जो आपकी आपकी वरीनेस है, आपके जो चीज़ें आपको तंग करती हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा ये सिनेरियोज़ हैं, आपने इनको किस तरह से हैंडल करना है। दे विल गाइड यू कि आप इस सिचुएशन में आपको इस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है। तो आपकी इवेंचुअली आपकी जो वरीनेस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब मेरी फर्स्ट सजेशन तो ये है कि आप लोग जाएँ, ये कोर्स करें। मैं जितने भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, जब भी मिलता हूँ, तो देन आई एक्चुअली प्रीच देम कि ये कोर्स करें। आप टाइम निकालें, अपने अपने लिए निकालें, बच्चों के लिए निकालें। लेकिन इन केस कि आप नहीं जा सकते, सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे और मेरी वाइफ को मिली है, आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं छोटे-छोटे चंक्स में उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाऊँ। एट द एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ कि आप जहाँ तक हो सकता है आप इन वीडियोज़ को बाकी लोगों के साथ शेयर करें। आप जो ख़ास तौर पे जो जो घर पे मदर्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे गेट एजुकेशन टू कि आपने बच्चों को पालना किस तरह से, बिकॉज़ ज़्यादातर टाइम मदर का बच्चों के साथ गुज़र रहा होता है। आई विल मेक स्मॉल वीडियोज़, आई विल पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन चंक्स, और जैसे-जैसे जो-जो मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो मैंने वहाँ से गेन की है, आई विल ट्राई कि मैं इन वीडियोज़ के थ्रू आप तक इम्पार्ट कर सकूँ सारी इन्फॉर्मेशन को। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट करें, आई विल ट्राई कि मैं इनको आंसर कर सकूँ। अगर मैं आंसर नहीं कर सका, देन आई विल ट्राई टू 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 रीच समवन कि जहाँ से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन एज़ फार एज़ कि जो जो कोर्स के कंटेंट्स थे, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो आप तक सारे के सारे जितना मुझे याद है, या जो हमारा एक्सपीरियंस है, या जो हमारी डिस्कशंस थी, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सोशल के लोग इटसेल्फ वो ये कोर्स करवा रहे हैं। तो आप बेसिकली आपका जो दरमियान में गैप है पेरेंट्स का और जो सोशल का, वो ख़त्म हो जाता है अगर आप ये कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि सोशल के लोग खुद आपको बता रहे हैं कि आपने बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। तो इवेंचुअली वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर गिविंग इट टू यू, और वो आपको मुफ्त में दे रहे हैं। कोर्स की कोई फ़ी नहीं है, फ्री में है। इवन वो आपको ब्रंच भी करवाते हैं वहाँ पे। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि जिनके पास टाइम है, अगर पॉसिबल है, आप वो कोर्स लाज़मी लें। जाएँ वहाँ बैठे सोशल से उन लोगों से बात करें, उनसे समझें कि आपने बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। अगर हम अपनी बात करते हैं एज़ अ पेरेंट्स, जो हम ईस्टर्न जो हमारी कंट्रीज़ है जहाँ से हम आए हुए हैं, हमें पेरेंटहुड नहीं आती। हम बच्चों को बड़े डिफरेंट तरीके से पालते हैं, लेकिन अगर आप जो अब मॉडर्न वेज़ ऑफ अपब्रिंगिंग है, वो बड़े डिफरेंट है। तो जो सोसाइटीज़ जो बेसिकली इवॉल्व कर रही हैं, जो प्रोग्रेस कर रही हैं, वो रिसर्च पे चलती हैं। हमारे वो पुराने घिसे-पिटे तरीके हैं कि अच्छा, इस अगर ये काम ऐसे करना है, तो ऐसे ही करना। और वो सदियों से काम ऐसे ही चलते आ रहे हैं, किसी ने उसको चेंज करने की ज़रूरत ही फ़ील नहीं की। इन केस आपके पास टाइम नहीं है, कीप वॉचिंग दीज़ वीडियोज़, आई विल मेक स्मॉल वीडियोज़, और आप सब देखें और सबको शेयर करें, ताकि बाकी लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।